ला तबस्सुम बाजी, कितने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बिल्कुल, मुझे भी तुम्हारे से मिलके बहुत खुशी हो रही है। कोई वजह ही नहीं थी पाकिस्तान आने की। जब सास ससुर जिंदा थे तो मैं इसके साथ आ जाती थी, लेकिन अभी बस प्रॉपर्टी की वजह से आना पड़ा। मैंने सुना है कि शादी हो गई है। जी, लेकिन आप आई नहीं ना मेरी शादी पर, नाराज हूँ मैं आपसे। अच्छा बाबा, माफ कर दो, इस बार घर पे चक्कर लगा लूंगी। शौहर क्या करते हैं, पाकिस्तान में काम या पाकिस्तान से बाहर? मैं तो कहती तुम भी चली जाओ पाकिस्तान से बाहर, वहीं बेहतर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हाय, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे गलत मत समझिएगा सिस्टर, मैं बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। दरअसल सिस्टर, डॉक्टरों ने कहा मेरी बीवी को कैंसर है। आप चाहे तो ये रिपोर्ट देख सकते हो, कह रहे कि आखिरी स्टेज है, अगर इलाज नहीं कर तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगी सिस्टर। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। घर में एक बेवा माँ है, 2 कवारी बहनें, नौकरी है कि मिलती नहीं। मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं सिस्टर, हालात आपको पता ही मुल्क है। सिस्टर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज अगर कोई ज़कात खैरात हो सकती है, कुछ हो सकता है, मेरी मदद कर दे। सिस्टर मैं बहुत परेशान हूँ, सिस्टर मैं बहुत। यहाँ पाकिस्तान में तो काफी एनजीओज काम कर रही हैं और सरकारी अस्पताल भी। वहाँ इलाज कराओ, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई किसी का नहीं है सिस्टर। अच्छा ये लो। अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी आपको लगे, अल्लाह आपको मदीने की जियारत करे। आमीन 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 आमीन। मैं चलती हूँ। आमीन 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 आमीन। माफी मिल सकती है, आखिरी बार। आखिरी बार या बार बार? मुआयना नहीं होगा ना, वादा पक्का बात। घिन नहीं आती तुम्हें खुद से? तुम जब गिरने पर आते हो ना, तो गिरते चले जाते हो, ये सोचे बगैर कि जिसे तुमने अपने शौहर होने का झांसा दिया, वो मजीद एक और हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी हार्ट अटैक हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लगे शम्मा, प्लीज ऐसी बातें रख। मुझे ना तुम्हारी उम्र चाहिए और ना ही तुम्हारा साथ। मैं तुम्हारे साथ हर हद तक जाती। मोहब्बत इंसान को इतना ही इंतहा पसंद बना देती है। झूठे आदमी से मोहब्बत करना औरत के लिए एक गाली से कम नहीं। तुम भी मेरे लिए गाली बन चुके हो, ऐसी गाली जो तुम्हें लौटाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जैसे लोगों पर गाली का भी कोई असर नहीं होता।
शम्मा, मैं कह रहा हूं ना, मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने की, मैं बदलूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस तुम जाने की बात ना करो शम्मा। समझो कि जिस कैंसर ज़दा बीवी के लिए तुम लोगों के आगे झोली फैला रहे थे ना, वो मर गई। और क्योंकि तुम्हारे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, तो तुमने उसकी लाश को समुंदर में बहा दिया। अब ना उसकी कब्र है और ना कदबा। तो समझो वो तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गई। अब जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अपनी इस फितरत के साथ जो कभी नहीं बदल सकती। मैं तुमसे ज्यादा खुश और मुतमईन अपने साथ रहूंगी। शम्मा, शम्मा, मेरी बात सुन। प्लीज प्लीज मत जाओ, आखिरी मौका दे दो मुझे प्लीज। मैं कह रहा हूं ना, मैं नहीं करूंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूं। मुझे तुम्हारे पैर पड़ने में कोई शर्म नहीं आती। प्लीज 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 आखिरी मौका दे दो मुझे प्लीज। आइंदा कभी नहीं होगा शम्मा, प्लीज। तुम्हें खुद पर एतबार होगा, मगर मुझे तुम पर चुटकी भर भी एतबार नहीं। अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आ रही हूं। अब अगर तुम पर एतबार करूंगी ना, तो आइंदा मुझे खुद पर भी एतबार नहीं रहेगा। एक बीमार और झूठा रिश्ता निभाने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है कि इंसान अपने साथ वक्त गुजारे। ये झूठ, ये मक्कारी, अब तुम ये किसी और के लिए बचा कर रखो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ना मोहब्बत, ना नफरत, ना तरस, और ना ही चुटकी भर इज्जत। तो फिर एक छत के नीचे रहने की वजह क्या बचती है? अपनी इज्जत खो चुकी हो तुम्हें तो मुझसे यूं आंख उठाकर बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे हो, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये बेगैरती भी तुमने किसी गोल्ड मेडल की तरह फख्र से अपने सीने पर सजाई हुई है। जिंदगी में कभी अगर खुद से मिलने का मौका मिले ना, तो ये सोचना जरूर कि मोहब्बत इतनी बेकीमत तो नहीं होती जितना तुमने उसे बना दिया। मुझे तो तुमने इस लफ्ज से बदजन कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए।